हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विनोद कुमार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एज निकालना बताता हूं कि अपनी एज कैसे निकालें, कि मैं आज के डेट में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हुआ। जब भी आप हाई स्कूल, इंटर का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका एज पूछा जाता है। कुछ बच्चे निकाल नहीं पाते। जब आप बैंक में जाएंगे तो उसमें भी जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपकी उम्र पूछी जाती है, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हुए। लेकिन आप लोग भर नहीं पाते, उसको सीधे सीधे लिख देते हैं हम 21 साल के हुए, 25 साल के हुए। लेकिन उसमें दिया रहता है ईयर्स, डे, मंथ, आप कितने साल, कितने दिन और कितने महीने के हुए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एज निकालना बताता हूं कि आप अपनी एज कैसे निकालें। तो आप एक कलम और कागज लेके आप बैठ जाइए और एज निकालना सीखते हैं। आइए, अपना एज निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम ईयर्स, a day, years, month, day लिख लेते हैं। कौन सा सन चल रहा है? 2020। महीना कौन सा है? जुलाई का महीना है। इसका मतलब 7वां महीना चल रहा है। हमें मान लीजिए आज 22 तारीख है, तो जिस डेट पे निकालना होता है यहाँ पे लिखा जाता है, और जिस महीने निकाला जाता है महीना यहाँ और सन यहाँ। इतना लिखने के बाद आप किस सन में पैदा हुए हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसी तरह 2011 जनगणना हो रहा था। मैं एक गांव में गया था, एक लोग साथ जनगणना करने। तो वहां पे एक दादी अम्मा थे, उनसे हम पूछे कि ये बच्चा कितने साल का है। तो बताने लगे कि हमारी ये पढ़ुआ जो है जब भैरा तो हमारी पतो भैरा, तो जितने साल की पढ़ुआ है उतने साल के हमारा एक पतवा है। अब बताइए, अब कैसे उम्र निकाला जा सकता है कि कैसे साल का वो पढ़ुआ है, कैसे साल का वो है। तो इस तरह से लोग बताने वाले मिलते हैं। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे अपना सही सही उम्र। तो मान लीजिए कोई बच्चा या कोई भी 2004 में पैदा हुआ है, सितंबर में। सितंबर मतलब जुलाई 7, अगस्त 8, और नवंबर 9। मान लीजिए नवंबर में पैदा हुआ है। जुलाई 7, अगस्त 8 और सितंबर 9। मान लीजिए सितंबर में वो बच्चा पैदा हुआ है। कितनी तारीख को पैदा हुआ है? मान लीजिए 25 तारीख को पैदा हुआ है। कितने को पैदा हुआ? 25 को। सितंबर 2004 को वो पैदा हुआ। हमें डेट निकालना है कब का? 22 जुलाई 2020 को कितने साल का हुआ। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, साल पहले, फिर महीना, फिर दिन। तो सबसे पहले हम दिन से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? दिन से घटाएंगे, फिर महीने घटाएंगे, फिर वर्ष को घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे इसको हम देखेंगे कि 22 दिन और ये 25 दिन। तो 22 दिन से 25 दिन आप नहीं घटा पाएंगे,
छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटा पाएंगे तो हम क्या करते हैं, बगल वाले से उधार लेंगे। बगल वाला आपका क्या है, महीना। तो जब वो उधार देगा तो पूरा पूरा एक महीना उधार देगा, और जब वो उधार दिन को देगा तो एक महीने में 30 दिन। कितने दिन, 30 दिन। महीना 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। कुछ महीने 30 के और कुछ महीने 31 के होते हैं। तो महीना जब भी हम उधार लेंगे 30 का ही लेंगे, न कि 31 का लेंगे। 31 दिन का हम महीने में नहीं उधार लेंगे। जब भी महीना का उधार लेंगे वो 30 दिन का ही महीना होगा। और कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा महीना 31 दिन का होता है, उसको हम उंगलियों पे जान सकते हैं। मुट्ठी बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद करने के बाद जो आपका ऊपर पड़ेगा वो आपका 31 दिन का होगा, जो गड्ढे में होगा वो आपका 30 दिन का होगा। तो जनवरी फरवरी, ये फरवरी जो है 30 की नहीं होती, या तो 28 की होगी या तो 29 दिन की होगी। 29 दिन की फरवरी कब होती है, जब जो सन चल रहा है वो सन अगर 4 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, उसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होगी, नहीं तो 28 दिन की होगी। तो जनवरी 31 दिन, फरवरी अब 2020 का निकालना है। 2020 आपका 4 से कट जाएगा, इसलिए इसमें फरवरी आपकी 29 होगी। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका 30, इसके बाद दिसंबर। तो ये आपका 30 और 31 दिन का ये ट्रिक है जानने का। कोई पूछ ले तो कैलेंडर सामने होता नहीं, तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा महीना 31 दिन का है। फरवरी को छोड़कर, फरवरी या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी। 29 की वही होगी फरवरी जो सन 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से विभाजित हो, 4 से भाग देने पे कट जाए। तो आइए हम समझते हैं। तो यहां पे 22 से आप 25 नहीं घटा पाएंगे, तो एक महीना उधार लेंगे। तो जब एक महीना दिन में जाएगा उधार तो 30 दिन का हो जाएगा। तो 30 दिन और आपका ये 22 जो दिन जितना दिया रहेगा उसको पहले आप टोटल कर लेंगे। 30 दिन आपका उधार और 22 दिन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 52। कितना हो जाएगा, 52। अब इसी 52 में से 52 में से जितना आपका दिया रहेगा नीचे वो माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस कर दिए, तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 12, 12 में से 5 गए 7, यहां बचेगा आपका 4, 4 में से 2 गए 2। अब कितना आया, ये जितना आएगा यहां पे आप लिख देंगे। ये आपका हो गया 27 दिन। 27 दिन कैसे आया, एक महीना उधार लिए। अगर यहां बड़ी संख्या होती सीधे सीधे माइनस कर देते, लेकिन जब छोटी संख्या होगी तो महीना उधार लेंगे। एक महीना में 30 दिन और जितना दिन दिया रहा उसको पहले टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद तब नीचे वाली संख्या को हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपका 27 दिन आ गया। यहां से एक महीना आपका उधार दिया था, इसलिए ये आपका 7 नहीं रहेगा। अब कितना रहेगा, 7 की जगह आप 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 में से अब यहां भी 9 नहीं घटेगा, माइनस नहीं होगा। तब यहां से हम 1 साल उधार लेंगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने। 1 साल में
12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने। तो यहां से जब एक साल उधार देगा एक महीने को, तो ये आपका हो जाएगा 12। एक साल उधार दिया तो यहाँ 12, और यहाँ 6 बचा है, एक उधार दे दिया था एक महीना, तो यहाँ 6 महीना बचा। तो 12 महीना एक उधार लिए और 6 महीना यहाँ का, तो 12 6 18। 18, अब 18 में से ये 9 माइनस करेंगे, तो 18, तो 18 में से 9 गए 9, 0 में से 0, ये आपका हो गया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, यहाँ 2020 है, एक साल उधार दे दिया तो हो गया आपका 2019। अब 19 यहाँ पे बचा, 2019 और 2004। 19 में से अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 9 में से 4 गया 5 और 1, ये आपका आया 15। तो वो जो बच्चा 2004 को पैदा हुआ 25 सितंबर 2004 पैदा हुआ, आज के डेट में वो 15 साल 9 माह और 27 दिन का होगा। कितना होगा, 15 साल 9 माह 27 दिन। इस तरह से आप अपनी उम्र निकाल सकते हैं। न समझ में आए, एक और समझा देते हैं। एक और उदाहरण समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज जुलाई का महीना चल रहा है, मान लीजिए 23 तारीख को निकालना है। 23 तारीख को कोई बच्चा मान लीजिए या कोई भी 1982 को पैदा हुआ, 1982 को 1982 को पैदा हुआ अक्टूबर में। अक्टूबर मतलब 10। कब पैदा हुआ, 28 अक्टूबर को। तो वो कितने साल का होगा, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम दिन को घटाएंगे। दिन में देखिए 23 दिन है, 23 दिन से 28 दिन नहीं माइनस होगा, तो यहां से एक महीने उधार लेगा। तो जब एक महीने उधार लेगा तो यहाँ आके दिन में 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन के बाद जो 30 दिन दिया है, इसी को हम इसी में प्लस कर लेंगे, यह आ जाएगा आपका 53। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 28 को माइनस करेंगे, तो यहाँ 3 से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहां से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, हो जाएगा 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ कितना बचेगा आपका 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो ये आपका हो गया 25 दिन, ये आपका हो गया। इसके बाद 7वां महीना था, उधार दे दिया आप, तो यहाँ बचेगा 6, एक महीना उधार दे दिया, अब बचेगा यहाँ पे 6 में से 10 नहीं जाएगा, तो यहां से हम उधार लेंगे। तो एक साल में से जब उधार लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 महीने। 12 महीने एक साल, जब एक साल उधार देगा तो यहाँ पे 12 महीना, और यहाँ पे आपका ये 7 नहीं है 6 है, तो इस 6 को प्लस कर लेंगे, 12 और 6 18 आया। अब इस 18 में से आप 10 घटाएंगे तो आएगा 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये आपका हो गया 8वां महीना। इसके बाद ये उधार दिया था, ये आपका हो जाएगा क्या, 2019।
एक साल उधार दिया था, 2020 है, एक साल उधार दिया था, तो 2019, और 2019 में से 1982 आप घटाएंगे पूरा पूरा। अब ये 2020 नहीं रह गया, एक साल उधार दिया था, तो 2019। अब 9 में से 2 गए 7, यहाँ 1 में से 8 नहीं जाएगा, इसे उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये उधार देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये उसको उधार देगा तो हो जाएगा क्या 11। यहां से आपका 11 में से 8 गए 3, यहां से उधार दिया तो 0 बचा, 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पे एक उधार दिया था तो ये 1 बचा, 1 में से 1 गए 0, तो आपका हो गया ये 37। जो 1982 में जो 1982 में पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, अक्टूबर, 28 अक्टूबर, नवंबर 11 का महीना, अक्टूबर 10 का, तो 28 अक्टूबर तो 1982 जो पैदा होगा वो 23 जुलाई 2020 को 37 साल 8 माह 25 दिन का होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, कोई भी वीडियो बनाएंगे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। धन्यवाद।